ममता बनर्जी ने कहा कुछ लोग गलत एग्जिट पोल दिखाकर मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं ममता की सरकार नहीं बनेगी। ममता ने कहा ऐसे लोग 4 तारीख को सो भी नहीं पाएंगे। बीजेपी के ही पक्ष में बनाया जा रहा माहौल, मगर असली एग्जिट पोल ने तो अब सभी को चौंका दिया। जानिए कितनी सीटों पर ममता बनर्जी को मिल सकती है तगड़ी जीत। बीजेपी भी है दंग। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त पूरी तरह गरमाई हुई है और एग्जिट पोल ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि हर कोई हैरान है। मतदान खत्म होते ही अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े सामने आए और हर आंकड़ा एक नई कहानी सुना रहा है। कहीं ममता बनर्जी की वापसी दिखाई जा रही है तो कहीं बीजेपी को सत्ता में आते दिखाया जा रहा है और इसी को लेकर अब सियासी संग्राम और तेज हो गया है। लेकिन असली सच्चाई क्या है, क्या कुछ हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन एग्जिट पोल की जो ममता बनर्जी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। जनमत पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 148 से काफी ज्यादा है। वहीं पीपुल्स पल्स ने भी ममता को 177 से 187 सीटें देकर साफ बहुमत का संकेत दिया है। इन आंकड़ों में टीएमसी खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया है और पार्टी को पूरा भरोसा है कि दीदी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। कुछ बड़े एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त देते दिख रहे हैं। प्रजा पोल बीजेपी को 178 से 208 सीटें दे रहा है, जबकि मैट्रिज ने बीजेपी को 146 से 161 सीटों के बीच रखा है। चाणक्य, स्ट्रेटेजी और पीमार्क जैसे सर्वे भी बीजेपी को बहुमत के करीब या पार दिखा रहे हैं। यानी एक तरफ ममता की मजबूत वापसी का दावा है तो दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार बनने का संकेत, और यही इस चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी उलझन क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है इस बार का रिकॉर्ड तोड़ मतदान। बंगाल में कई जगहों पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इतना ज्यादा मतदान हमेशा एक बड़ा संकेत होता है, या तो जनता बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा सरकार के समर्थन में पूरी ताकत से उतरी है। यही वजह है कि एग्जिट पोल भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और एक साफ तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। और इसी बीच ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये सारे एग्जिट पोल घर में बने हुए हैं और इनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ममता ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई जा सके। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि 4 मई तक सतर्क रहे और किसी भी तरह के दबाव में ना आए। ममता का यह भी कहना है कि उनकी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, खासकर महिलाओं और गरीबों के लिए, उसका असर जमीन पर साफ दिखेगा और नतीजे उनके पक्ष में जाएंगे। टीएमसी का दावा है कि महिला वोट बैंक इस बार भी उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, जो चुनाव में बड़ा फर्क डाल सकता है। वहीं बीजेपी भी पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है और जनता ने टीएमसी के खिलाफ वोट किया है। पार्टी का दावा है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी इस बार साफ दिखी है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कुल मिलाकर बंगाल का ये चुनाव अब पूरी तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी एग्जिट पोल को खारिज कर रही है, अपनी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरे दम के साथ सत्ता में आने की बात कह रही है। असली तस्वीर क्या है तो 4 मई को साफ होगा जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार बंगाल की लड़ाई बेहद कड़ी है और हर एक वोट की कीमत है। एग्जिट पोल भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन असली फैसला जनता के वोट से ही होगा। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाती हैं या फिर बीजेपी इतिहास रचेगी। आपको क्या लगता है?